तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। कृष्ण की प्रेयसी तुलसी महारानी, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी। जी हाँ, कृष्ण को इतनी प्रिय है ये तुलसी महारानी कि इनके बिना कृष्ण भोग तक स्वीकार नहीं करते। क्या आप जानते हैं, तुलसी की सेवा करने मात्र से हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। और तुलसी की सेवा करना बहुत ही सरल है। हर रोज सुबह तुलसी को केवल जल देने मात्र से, या इसकी आरती करने से, या तुलसी को पुष्प अर्पण करने से, और तुलसी के पत्र और मंजरी को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करने से हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। और तुलसी की परिक्रमा लगाने से हम बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो सकते हैं। और तुलसी के मोतियों से बनी हुई कंठी को कंठ में धारण करने से मृत्यु के समय यमराज के दूत हमें छू भी नहीं सकते। इतनी महान है ये तुलसी महारानी। आचार्यगण बताते हैं, जिस भी घर में तुलसी का हरा भरा वास है वहाँ निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा हो रही है। पर कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में तुलसी महारानी सूख जाती है या मर जाती है। उस समय तुलसी महारानी को हरा भरा रखने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब तुलसी के सूखने का कारण होता है कोहरा। हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी को कभी भी रात्रि में हम कोहरे में खुले आसमान में ना रहने दें। यदि घर में तुलसी को रखने की व्यवस्था ना हो तो हम एक सूती या पतले से कपड़े से तुलसी महारानी को ढक दें, अन्यथा इन्हें अंदर किसी कमरे में रखें। और जब प्रातः सुबह हम सूरज दिखाई दे तभी हमें तुलसी महारानी को बाहर सूरज में रखना चाहिए, या हम इनके ऊपर से जो वस्त्र है जो हमने रात को चढ़ाया था उसे उतार दें। और इसी प्रकार गर्मियों में भी जब बहुत अधिक गर्मी होती है तब दिन के समय में जब भीषण लू चलती है तब हम तुलसी महारानी को एक छाया में रख दें, या इनको कुछ घंटों के लिए घर के भीतर ले आएं। और जब संध्या काल हो तब उस समय पे हम तुलसी महारानी को पुनः बाहर शीतल हवा में खुले आसमान में रख दें। तुलसी महारानी बहुत ही कोमल है। अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में ये सूख जाती हैं या मर सकती हैं। इसीलिए तुलसी महारानी को अपने बच्चों की तरह देखभाल करें। सर्दी की वजह से मेरी तुलसी का पौधा पूरे तरीके से मुरझा गया था। तो एक दिन मैंने माता जी से बात की, माता जी मेरा तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख गया, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब माता जी ने मुझे कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा और कहा, अगर इससे भी तुलसी महारानी के पौधे में नए लीव्स नहीं आए तो मुझसे एक तुलसी का पौधा ले जाना। तब मैंने माता जी की कही हुई सारी बातों को किया और आप देख सकते हैं कि एक ही हफ्ते में मेरी तुलसी महारानी के पौधे में नए लीव्स आने शुरू हो गए। और हाँ, तुलसी महारानी के पत्तों को कभी भी अपने निजी प्रयोग के लिए उबालना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। ना ही तुलसी महारानी के पत्तों को तोड़ते समय हमें अपने नाखून, कैंची या किसी भी तेज तीखी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय हम अपनी उंगलियों के ऊपरी भाग से इन्हें एक एक करके बहुत ही प्रेम से निकालें और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार यदि प्रेम से हम तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो एक दिन हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।